अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम अपलोड कर रहे हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। वीडियो वॉच करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हीट फ्लोज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ, इसका जवाब है टेम्परेचर। अब हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम विद डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर। हीट एक ना एनर्जी की फॉर्म है जो ना एक सिस्टम में से क्या करती है, फ्लो करती है। वजह क्या है? टेम्परेचर के डिफरेंट की वजह से। और ये फ्लो जब करती है तो ये वार्मर से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है और करती रहती है जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है, तो हीट हमेशा फ्लो करेगी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। और मोस्टली एमसीक्यूज में हीट का यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो हीट का यूनिट जूल है। और नीचे दिया हुआ है डेंसिटी। डेंसिटी होती है मैस पर वॉल्यूम रेशो, इसे हम कहते हैं डेंसिटी। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। लाइट बीम विच इज हाईली डायरेक्शनल इज कॉल्ड लेजर। लेजर में जो लाइट होती है ना वो हाईली डायरेक्शनल होती है। और लेजर का ना मोस्टली एमसीक्यूज में लेजर का एब्रीविएशन भी पूछते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन सॉरी, ये इसका क्या है? एब्रीवेशन है। और इसमें ना जो लाइट होती है ये एक तो हमें हाई डायरेक्शनल बताया हुआ है। मोस्टली एमसीक्यूज में आ जाता है मोनोक्रोमेटिक भी होती है। मोनोक्रोमेटिक क्या होती है? उसकी सिंगल वेवलेंथ होती है या सिंगल कलर होता है। और कोहेरेंट होती है वेव्स, ठीक है ना, इन फेज। तो ये तो उन्होंने ना हाईली डायरेक्शनल का बताया। मोनोक्रोमेटिक अगर एमसीक्यूज में आ जाए या हमारे पास कोहेरेंट आ जाए तो वो लेजर ही होती है। और लेजर का मैंने आपको एब्रीवेशन भी बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। जो स्पीड लाइट की जो स्पीड है ना वो वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। लेकिन जब ना यही लाइट किसी मीडियम में, जैसा हमारे पास है एयर, वाटर, ग्लास, सॉलिड्स या इन चीज़ों में ना गुजरती है तो ये स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि ये उनके साथ इंटरेक्ट होती है, इंटरेक्शन करती है मटेरियल के साथ, तो ये स्लो डाउन हो जाती है। और वैक्यूम में ऐसा कोई सीन नहीं होता, तो इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये मैक्सिमम होती है। और मोस्टली क्वेश्चन में ना साउंड का पूछते हैं, साउंड के स्पीड के बारे में। तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं क्लोज्ड पैक होते हैं। और जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? वैक्यूम है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या करती है? स्ट्रेट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट इसे कहते हैं। दिस स्टेटमेंट डज होल्ड इफ द मीडियम ऑफ ट्रेवल फॉर लाइट इज, एक तो होगा होमोजीनियस हो और ट्रांसपेरेंट। शर्त ये है दो, ठीक है ना, दो आ गए हैं इसमें। जब लाइट क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में। होमोजीनियस क्या होता है? ये ना एक प्रॉपर्टी है मीडियम की, जैसा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम ना सेम रहे हर जगह पे, एवरी पॉइंट पे। जैसे कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आ जाते हैं होमोजीनियस में। और ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है जिसमें वो क्या करता है, लाइट को ना अलाउ करता है पास करना। जब लाइट इसमें क्या करती है? पास करती है, तो वो विदाउट ऑब्जर्वेशन स्कैटरिंग होती है, ठीक है ना। तो लाइट ऐसे उसमें क्या करती है? पास कर जाती है। लेकिन अगर हमारे पास मीडियम ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट जब उसमें पास करेगी तो वो ऑब्जर्व भी होगी, स्कैटर भी होगी, डिफ्यूज भी होगी। तो लाइट जब भी स्ट्रेट होगी तो उसे होमोजीनियस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये दो कंडीशन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 15 न्यूमेरिक्स टाइप है, तो न्यूमेरिक्स जितने भी हैं उनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू ग्लास। ये बहुत रिपीटिव एमसीक्यूज है और ये एग्जाम में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ग्लास में क्यों होती है? दो रीजन की वजह से ग्लास में मिनिमम होती है। एक ऑप्टिकल डेंसिटी, एक इंटरेक्शन विद अदर मैटर्स एटम्स, ठीक है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी है कि हाउ मच मटेरियल स्लो डाउन लाइट। देखिए आप किसी भी मटेरियल मीडियम में लाइट गुजरती है तो वो उसको स्लो डाउन कर देता है। और ये क्या करती है? जब ग्लास से गुजरती है तो वो इंटरेक्शन होती है, तो इस वजह से जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो मिनिमम होती है। मैक्सिमम का भी बता दिया स्पीड ऑफ लाइट, और मिनिमम कहाँ होती है, ये दो एमसीक्यूज। अब क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट
फॉर द कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये सर आइजैक न्यूटन ही है जिसने कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी। उसमें इन्होंने कहा था कि लाइट जो होती है ना वो कंपोज्ड होती है टिनी डिस्क्रीट पार्टिकल से। इन छोटे छोटे जो डिस्क्रीट पार्टिकल है इसे हम कार्पस्कल्स कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो कार्पस्कल्स होते हैं ना ये स्ट्रेट लाइन में हाई स्पीड के साथ क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। और इसके मेन पॉइंट में क्या था, इसने लाइट को पार्टिकल लिया था, एक रेक्टिलिनियर है, ठीक है ना, मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफरेंट कलर ये आते हैं। तो इसका जो होगा कौन है कार्पस्कुलर थ्योरी, वो सर आइजैक न्यूटन है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये है फ्यूजिस। इसका क्या मतलब होता है, नेचर, फितरत। अब है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर फर्स्ट, मैक्स प्लांक अनवील्ड द क्वांटम थ्योरी। ये सबसे पहले, ठीक है, इवेंट अकर हुआ था। एज इट इज, ये याद कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट टू वर्क फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ही हैं जिसने यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया, मैग्नेटिज्म पे, ऑप्टिक्स फील्ड ऑफ फिजिक्स पे। अब है क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द रेंज ऑफ मैसेज इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में ना हम 10⁻⁻30 से कम मिनिमम और मैक्सिमम 10⁻55 kg, 10⁻55 मैस ऑफ नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और 10⁻30 आ जाएगा मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मिनिमम से मैक्सिमम रेंज दी हुई है। आज के लिए इतना ही। मजीद वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।